देखिए, हमारी भूल थी कि हमने गुजरात से इनको बैठा दिया दिल्ली में, और इतना हमको नहीं लगता था कि ये मोदी सरकार इतना गंदी राजनीति करेगी किसानों को बदनाम करने के लिए। आप सोचिए, 26 तारीख को 27 तारीख को हम यहीं पर थे, यहाँ दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, और लगातार हम बिहार के रहने वाले हैं, 2 तारीख से यहाँ पर हैं। अब बताइए, मोदी जी किसान आपसे क्या मांग रहा है? वही चीज़ मांग रहा है जो आप उसको देना चाहते हैं। कृषि कानून देना चाहते हैं, और किसान कह रहा है ये कानून हमको नहीं चाहिए, और किसान कह रहा है MSP पे कानून बना दीजिए। आपसे सूरज चांद थोड़ी मांग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं किसानों को? कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार तनाशा घमंड में चूर है, और इसका घमंड टूटेगा, क्योंकि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, अंग्रेजों का भी नहीं रहा, ये मोदी सरकार का भी घमंड नहीं रहेगा। अब बताइए, ये विधायक, लोनी का विधायक गुज्जर आके बोल रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करो। ये भाई कौन है? DM है कि SP है कि कलेक्टर है? क्या है जो किसानों को खाली करने की बात करेगा? और ये पुलिस, जो पुलिस है सरकार का अंग है, मुख्य दर्शक बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों की बदनाम करना चाहती है। अब बताइए, 26 जनवरी को यहीं से हम लोग गाजीपुर बॉर्डर से निकले थे, यहीं से ट्रैक्टर परेड में हम शामिल थे, शांतिपूर्वक हम लोग 30 किलोमीटर दूर चले गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार, पुलिस ने ITO से पहले गोली चला दिया, आंसू गैस छोड़ दिए, लाठी चार्ज कर दिए। कहीं ना कहीं ये सरकार ये बदनाम करना चाह रही है किसानों का। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये किसान बदनाम नहीं होगा, और ये आंदोलन खत्म करना चाह रही है सरकार, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती, और नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब किसानों का मांग पूरी हो जाएगा। इस तरीके से पत्रकार यहाँ पर, तमाम तरीके के पत्रकार यहाँ आते थे, क्या आज भी इस तरह के पत्रकार आ रहे हैं? हमें तो अभी बहुत कम दिखाई। देखिए, 26 तारीख को जो घटना घटा, बीजेपी के लोग, वो कर किसान नहीं है, बीजेपी के लोग थे, जो RSS के लोग थे, इंडिया गेट पर तिरंगा का अपमान किया और पुलिस के साथ मारपीट किया। बीजेपी के लोग उस समय, गोदी मीडिया ने और भाजपा के चाटुकार पत्रकार ने और भाजपा के IT सेल ने इतना षड्यंत्र रचा, इतना माहौल को खराब किया। किसानों को पकड़ा जाएगा, NSA लगाया जाएगा, देशद्रोही है, ये है। किसान अपने अपने डर से घर चले गए। ये अब क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस बॉर्डर को खाली करवाना चाहिए, और तब हमारे टिकैत साहब ने किसानों को आह्वान किया, और आंसू उसी को निकलता है जो जमीन से प्यार करता है, और वो किसान है, वो उनको दर्द है कि हमने पूरे देश को अनाज खिलाया है और पाला है, और आज हमको देशद्रोही कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। तो आंख से आंसू निकलना स्वाभाविक है। पूरे देश का किसान यहाँ दिल्ली पहुंचने का काम किया। देखिए, ये तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये किसानों की जो बात है हम आप तक पहुँचाए हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, किसान कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे सरकार के साथ? खैर, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 कॉल की दूरी पे है, लेकिन ये कॉल करेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कॉल कौन करेगा? कब किसानों की बातचीत होंगे? लगातार किसानों की जो मुद्दा हम आपको, इनकी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।